आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार महाभारत इन शॉर्ट। चलिए शुरू करते हैं। शांतनु महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। वो हस्तिनापुर का महाराज प्रतीक का पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ, तभी गंगा ने उनका 7 पुत्र को जन्म देते ही अपना जल में बहा दिया, क्योंकि वो श्राप से ग्रसित थे। इस घटना से आहत होकर शांतनु गंगा को दिया वचन को तोड़ दिए, जिस कारण गंगा उन्हें छोड़ गई। उनका देवव्रत नाम का एक पुत्र था। यही देवव्रत महाभारत में पितामह भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। शांतनु का द्वितीय विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ। इस विवाह को कराने के लिए भीष्म ने राजगद्दी पर ना बैठने की, आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा की थी। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका पिता उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। महाभारत कथा के अनुसार पांडु हस्तिनापुर का महाराज विचित्र वीर्य का पुत्र थे। महाराज पांडु पांडवों के आध्यात्मिक पिता और धृतराष्ट्र के कनिष्ठ भ्राता थे। एक बार महाराजा पांडु अपनी दोनों रानियां कुंती और माद्री के साथ वन विहार कर रहे थे। एक दिन उन्होंने मृग की भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को लग गया। तभी ऋषि पर श्राप दिया, अपनी पत्नी के सम्मुख जाने वक्त उनका मृत्यु हो जाएगा। ये बात उन्होंने कुंती को बताया। कुंती ने कहा कि दुर्वासा ऋषि द्वारा उन्हें देवताओं को आह्वान करने पर संतान प्राप्त करने का वरदान मिला है। इसी प्रकार माद्री ने देवताओं को आह्वान किया। इसी प्रकार कुंती के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए और माद्री के नकुल और सहदेव हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी को विवाह किया। भगवान शिव का वरदान से उन्हें 100 पुत्र हुआ था, जिनमें से दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ था। दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठने के लिए अन्याय और अनीति को अपनाते हुए मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र करते थे। दुर्योधन ने पांडवों को हत्या करने के लिए लाक्षागृह पर आग लगा दिया। पांडवों ने किसी तरह बचकर छद्म रूप में रहने लगे। इसी दौरान राजा द्रुपद के पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आरंभ हुआ। द्रौपदी का विवाह करने के लिए शिव जी के धनुष को उठा के जल पर घूमती हुई मछली के आंख को लक्ष्य भेदन करना था। स्वयंवर पे संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के साथ कर्ण भी मौजूद थे। कर्ण दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र था। कर्ण एक सुपुत्र था, इसीलिए स्वयंवर में कर्ण को भाग लेने में वंचित किया गया, क्योंकि अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण ऐसा योद्धा था जो लक्ष्य भेदन कर सकता था। अर्जुन लक्ष्य भेदन करके द्रौपदी को विवाह किया। द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पांडवों ने गए। कुंती ने बिना देखे पांडवों को कहे, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। उस माता का मुख से निकला शब्द को भगवान का प्रसाद की तरह मानते थे। द्रौपदी 5 पांडवों से माता का मान रखने के लिए विवाह किए। पांडवों ने राज्य में अपना अधिकार रखा। धृतराष्ट्र के सामने अधिकार के स्वरूप एक बंजर जमीन दिया गया। पांडव ये बंजर जमीन को लेकर निराश बैठे थे। तभी श्री कृष्ण आए और बोले, यहाँ यज्ञ करें और संसार के सभी महाराजाओं को निमंत्रण किया जाए। उसी यज्ञ में दुर्योधन को द्रौपदी ने अपमान किए थे। उसी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर द्यूत क्रीड़ा में पांडवों का सब कुछ लूट के द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। इसी दौरान पांडवों का अज्ञातवास हुआ। नारी का अपमान को सम्मान देने के लिए, अधर्म पर धर्म का विजय प्राप्त होने के लिए आरंभ हुआ महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध होने से पहले पांडव और कौरव में से जो कोई भी सबसे पहले आके अपना पक्ष रखेंगे, श्री कृष्ण उनका साथ देंगे। दुर्योधन सबसे पहले पहुंचे, परंतु अर्जुन श्री कृष्ण का समर्थन प्राप्त किया। अर्जुन के पिता इंद्रदेव अपने पुत्र का रक्षा के लिए कर्ण का कवच छीन लिए। इंद्र ने वरदान स्वरूप कर्ण को एक अस्त्र प्रदान किए। उसी समय भीम का पुत्र घटोत्कच और अपना पौत्र बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए। कृष्ण नहीं चाहते थे कि बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो, क्योंकि बर्बरीक को 3 ऐसा अस्त्र मिला था जो महाभारत युद्ध को एक ही फल में समाप्त कर सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना प्राण मांगा
बार्बरिक ने कहा, मुझे महाभारत युद्ध का साक्षी बनना है। महाभारत युद्ध के अंतिम तक साक्षी बने। युद्ध आरंभ हुआ। कौरव के पक्ष में कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन समेत 100 भाई अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी, कर्ण का पुत्र भूषण शामिल थे। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह के नेतृत्व से कौरव और पांडवों के पक्ष से कुछ नियम बनाया गया। प्रतिदिन सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले युद्ध समाप्त होगा। युद्ध बराबर होगा। घुड़सवार सैनिकों से घुड़सवार सैनिक लड़ेंगे, पैदल सैनिकों से पैदल सैनिक लड़ेंगे, गदाधारियों से गदाधारी लड़ेंगे, तलवारबाजों से तलवारबाज लड़ेंगे। युद्ध में जो सेवक है उन पर कोई युद्ध नहीं करेगा। निहत्थे योद्धा पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। प्रत्येक योद्धा एक योद्धा से लड़ेगा। युद्ध के पहला दिन अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के मध्य खड़ा था। कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। हे अर्जुन, ये युद्ध कई बार हो चुका है। तुम्हारे सगे संबंधी कई बार खत्म हो चुके हैं। तुम कई बार विजयी हो चुके हो। हे अर्जुन, तुम अपने को कर्ता मानकर भूल कर रहे हो। सच ये है, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे। तुम निमित्त मात्र हो। तुम कुछ भी नहीं करेगा तो भी सब कुछ ऐसा होगा। तुम खुद को अकर्ता मानकर युद्ध करो। जैसा हो रहा है वैसा होने दो। पितामह भीष्म युद्ध का घोषणा करते हैं। देवदत्त शंख के नाद से युद्ध शुरू होता है। युद्ध का पहला दिन में विराट राजा का मृत्यु पितामह भीष्म और शल्य का हाथ से हुआ था। युद्ध का दूसरा दिन में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को हराया। पितामह भीष्म अर्जुन को कई बार घायल किया। भीम ने 1000 कलिंग सैन्य और निषाद सैन्य को मार गिराए। युद्ध का तीसरा दिन में भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर बहुत सी सेना को सेना से बाहर कर दिया था। श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श दिए पितामह भीष्म को वध करने के लिए। अर्जुन साहस नहीं जुटा पा रहे थे। श्री कृष्ण भीष्म को मारने के लिए तत्पर होते ही अर्जुन कहते हैं, अब पूरी शक्ति और साहस के साथ युद्ध लड़ेंगे। अर्जुन और भीम कई सैनिकों को मार देते हैं। युद्ध का तीसरा दिन पांडवों का पक्ष में रहता है। युद्ध का चौथा दिन में भीम कौरव का नारायण सेना पर भारी पड़े। दुर्योधन अपनी गजो सेना लेकर पांडवों से युद्ध किए। भीम ने अपना पुत्र घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन का 8 भाइयों का हत्या किए। युद्ध का 5वां दिन में दोनों पक्षों से बहुत से सैनिक मारे गए थे। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने इनसे युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोका रखा। भीष्म पितामह सात्यकी को युद्ध भूमि से भागने की मजबूर कर दिया। 6वें दिन में भयंकर युद्ध हुआ। पांचाल राजा द्रुपद का प्रवेश हुआ। युद्ध का 7वां दिन में अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाते हैं। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को हरा देते हैं। 8वां दिन में भीष्म पांडवों पर हावी हो जाते हैं। भीम ने धृतराष्ट्र का 8 पुत्र को वध कर देते हैं। दिन के अंत तक धृतराष्ट्र का 17 पुत्र वध होते हैं। 9वें दिन में दुर्योधन कर्ण को युद्ध में लाने के लिए पितामह भीष्म से बात करते हैं। भीष्म कहते हैं, या तो कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने पर बेबस कर देंगे या किसी पांडवों का वध कर देंगे। युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। इसी दिन भीष्म पांडवों का अधिकांश सैन्य को मार देते हैं। 10वें दिन में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण चलाते हैं। अर्जुन के बाण से भीष्म शरशय्या पर लेट जाते हैं। 11वें दिन में कर्ण आ जाते हैं युद्ध भूमि में। द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना किया जाता है, पर दुर्योधन सफल नहीं होते हैं। 12वें दिन में दुर्योधन और शकुनी युधिष्ठिर को अर्जुन से काफ़ी दूर भेजने में कामयाब होते हैं। अर्जुन उचित समय पर पहुँच के युधिष्ठिर को बचा लेते हैं। इस दिन कर्ण के पुत्र वृषसेन को सात्यकी मार देता है। 13वें दिन में राजा भगदत्त अर्जुन से युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण राजा भगदत्त का वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर लेके अर्जुन को बचा लेते हैं। अर्जुन भगदत्त का आंखों का पट्टी तोड़ देते हैं, जिसे वो देख नहीं सकते हैं। अर्जुन इसी अवस्था में वध कर देते हैं। द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानते हैं। युधिष्ठिर भीम अभिमन्यु के साथ चलते हैं। वह चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ केवल अभिमन्यु को जाने देते हैं, बाकी सबको रोक देते हैं।
पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण हत्या देखकर अर्जुन जयद्रथ का वध करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। 14वें दिन में द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाते हैं। अर्जुन उसी समय जयद्रथ का वध करते हैं। उसी दिन गुरु द्रोणाचार्य द्रुपद और विराट नरेश को मार देते हैं। युद्ध का 15 दिन में पांडव ने छल से अश्वत्थामा का मृत्यु का घोषणा कर देते हैं, जिसे निराश होकर गुरु द्रोण समाधि ले लेते हैं। धृष्टद्युम्न गुरु द्रोण का वध कर देते हैं। गुरु द्रोण का मृत्यु का खबर सुनते ही अश्वत्थामा पांडवों का 5 पुत्र का हत्या कर देते हैं। 16वें दिन में कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। इसी दिन कर्ण नकुल सहदेव को हरा देते हैं, लेकिन उन्होंने माता कुंती को दिया हुआ वचन के कारण उन्हें मारते नहीं। भीम दुशासन को वध कर देते हैं। दुशासन का छाती चीर के रक्त पी जाते हैं। भीम का पुत्र घटोत्कच दुर्योधन को बंदी बना लेता है। दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण घटोत्कच को मार देते हैं। 17वें दिन में कर्ण ने अर्जुन और भीम को हरा देते हैं। कुंती को दिए वचन के कारण मारते नहीं। जब कर्ण का रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है, श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण को वध कर देते हैं। 18वें दिन में भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार गिराते हैं। सहदेव शकुनी को मार देते हैं। युद्ध से बचने के लिए दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है। अंत में भीम से उनका गदा युद्ध होता है। श्री कृष्ण के कहने पर भीम दुर्योधन का जंघा पर गदा का प्रहार करता है। दुर्योधन का मृत्यु होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।